बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक रेहान अदनान कुकिंग चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशो-खुर्रम रखे। जैसा कि बारिशों का सीज़न है, मॉनसून चल रहा है। इस मौसम में अच्छी अच्छी फ्राइड रेसिपीज़ खाने को दिल करता है। शाम की चाय हो और बहुत सी इस तरह की चीज़ें हों, बदल बदल कर हम बनाते रहते हैं। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मीठे गुलगुले बनाना, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। मैदे के भी बनते हैं, लेकिन मैं घर के बेसिक जो घर का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं उससे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये देखें गुड़ ले लिया है। गुड़ के मैंने छोटे छोटे इस तरह से पीस कर लिए थे। इसको मैं किसी बोल में डाल रही हूँ और ये मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने ये तकरीबन कम कर लिया। और आधा किलो तकरीबन गुड़ है हमारे पास। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं और इसको थोड़ी देर के लिए मैं डिप करके ऐसे ही रख लूँगी। इससे जो हमारा कोई डस्ट होगा, गन्ने के छिलके वगैरह या कुछ जो, क्योंकि गन्ने से ही ये गुड़ वगैरह बनता है, छिलके वगैरह होंगे उसे निकाल लूँगी। फिर ये मैंने देखें सौंफ 1 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ ले ली थी। इसको मैंने दरदरा कूट लिया था। कूट लूँगी कुंडी में इसमें डाल के, क्या कहते हैं इसको। और फिर ये अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन भी हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं जैसे मैंने चीले बनाए थे इसी तरीके से मैं इसको किसी पतीली वगैरह में या सॉस पैन में डालकर पका लूँगी और गुड़ को हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। इस तरह से अगर हम चाहें तो कच्चे गुड़ के शीरे से, पानी से भी हम बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से जायका टेस्ट नहीं आता जैसा कि हम पका कर इसको बनाते हैं, उसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए इसी तरीके से बनाना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीज़ हमारी अच्छी और परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था और अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया और बॉयल आ जाने तक मैं इसको कवर कर दूंगी। देखें बॉयल हमारा अच्छा सा आ रहा है। बॉयल आ जाने के बाद भी मैंने इसको 10 मिनट तक मज़ीद पका लिया था। चम्मच से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको हमने शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, 1 तार 2 तार आम तरीके से बस जैसे मेल्ट होता है इस तरह से हम मेल्ट कर लेंगे। और फिर मैं इसको स्टेन कर लूँगी। स्टेन करके देखें डस्ट वगैरह इसकी निकली है, क्योंकि मॉनसून है, आंधियाँ वगैरह चल रही हैं तो अक्सर बाज़ार में ये खुला भी पड़ा होता है गुड़। इसको मैंने स्टील के बर्तनों में निकाल लिया था ताकि अच्छी तरीके से जल्दी ठंडा हो जाए। और फिर मैंने ये बड़े बोल में डाल लिया है। तकरीबन हमारा ये जो पानी है गुड़ वाला ठंडा हो गया था। अब इसके अंदर मैं ये देखें ये सौंफ जो मैंने दरदरी कूट ली थी उसको और अजवाइन को हाथ से क्रश करके वो इसके अंदर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मैं हिला लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये सब में मिक्स हो जाए। यहाँ तक अगर आप पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें। वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया है इसके अंदर। नमक डाल के घर का जो बेसिक आटा होता है वो मैंने ले लिया है। ये तकरीबन आधा किलो ही आटा है हमारे पास, जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा लेकर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर हम चाहें तो हाथ से भी यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी लिक्विड हमारे पास ज़्यादा है तो चम्मच से ही कर लेंगे। बाद में हम हाथ का यूज़ भी करेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। एकदम से डालेंगे तो फिर संभालना भी मुश्किल हो जाता है और इसमें लम्स पड़ जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप इसको फॉलो भी किया करें और फॉलो करके मुझे बताया करें कि कैसी आपकी रेसिपी बनी। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ये गुलगुले सभी को पसंद आते हैं, छोटे बड़ों को, और जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन और ताकतवर ग़िज़ा बन जाती है ये, क्योंकि ये बहुत सोगी होते हैं अंदर से और ऊपर से थोड़े से कुरकुरे से होते हैं जो कि
टेस्ट वाइज सबको ही पसंद आते हैं। कोई भी कुकिंग हो दिल लगाकर हम करें तो कुकिंग हमारी बहुत अच्छी होती है और सबको ही पसंद आती है, और कुदरती बात है खाने में टेस्ट भी आता है। फिर अब ये सारा आटा मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। बस इसी तरह चम्मच से मिक्स करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से इसका बैटर बना लूँगी। थोड़ा सा लिक्विड मेरे पास बचा हुआ था तो वो भी शामिल कर दूँगी इसी के अंदर। यहाँ पर अगर हमारा आटा थोड़ा सा कम लगा तो हम थोड़ा सा आटा भी डालेंगे, क्योंकि जो गुड़ है हमारा बहुत ही मीठा है। गुड़ हमारा आधा किलो है तो आटा हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा जाए। आप अपनी चीज़ों के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मीठा आप खाते हैं उतना आप यूज़ करें। ये चीनी से बिल्कुल अच्छे नहीं बनते, ये गुड़ के अच्छे और परफेक्ट बनते हैं। जो ओरिजिनल रेसिपी है गुलगुलों की वो गुड़ से ही तैयार होती है और आटे के साथ। अब ये देखें थोड़ा सा आटा मुझे कम लगा तो मैंने इसमें 1 प्याली और आटा शामिल कर दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हाथों से। ये थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा खाने वाला जो होता है वो डाला है और फिर दोबारा से अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी, मतलब इसको अच्छी तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको फेंट लूँगी। ये फिर हल्का सा महसूस खुद ही हो जाता है कि परफेक्ट हमारा घुल गया है। फिर दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ये सर्दियों में और मानसून में ख़ास तौर पर खाई जाने वाली डिश है और बहुत ही आराम से और सस्ते में बन जाती है। चाय के साथ या वैसे ही अगर आप खाएं बहुत टेस्टी लगती है। हाथ की मदद से ही मैं छोटे छोटे इसको जैसे पकोड़े डालते हैं वो स्पेस छोड़ते हुए डालते रहेंगे और पकोड़ों की तरह मैं इसको फ्राई कर लूँगी कलर आ जाने तक। लेकिन याद रहे कि ये ज़रा जल्दी ही कलर पकड़ लेते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे दोनों तरफ से। छोटे छोटे हम डालेंगे क्योंकि ये फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा बड़े भी हो जाते हैं। थोड़ी स्पेस देंगे हम और इसी तरह से जितनी जगह बनती है उतने हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा हम कढ़ाई को या अपने बर्तन को फिल नहीं करेंगे। आप अगर चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं बहुत एहतियात और केयरफुली से बनाएं। ये देखें बहुत ही जल्दी कलर आ जाता है तो मैंने बिल्कुल लाइट सी फ्लेम ऑन कर दी थी इसकी। तेज़ आंच पर इसको नहीं बनाना है क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। देखें दोनों तरफ से हमारा बेहतरीन कलर आ रहा है। इस तरह से हमारा कलर आ जाएगा क्योंकि ये इस तरह से कलर ये गुड़ वाले हैं तो तब इस तरह से कलर आया है। लेकिन हम बस हल्का सा ही कलर देंगे इसको और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको दोनों तरफ से सेकते हुए पका लेंगे। बहुत सारे हमारे बनकर तैयार हुए थे और अगर इसको आप स्टोर करना चाहें लिक्विड को तो गीले लिक्विड को भी हम 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, नीचे फ्रिज में ही रख देंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है इसका मिक्सचर। और जब चाहें आप चाय के साथ बनाएं, इसी तरह से फिर फ्राई कर लें। इंशाल्लाह ताला सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। बस ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। ये गुड़ के हैं तो थोड़ा सा कलर इसका इस तरीके से ही आएगा, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब बने थे ये। मैदे के आपको पता है मैदा नुकसान करता है, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी बनी हुई चीज़ें भी बड़े शौक़ से खाते रहते हैं। लेकिन ये आटे की ओरिजिनल रेसिपी है गुलगुलों की, ये आप ज़रूर बनाएं। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और यमी और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ऊपर से शदीद बारिश थी
तो ये मैंने फिर शाम की चाय में चाय के साथ सर्व किए। आप भी ज़रूर बनाएं, मेरे तरीक़ों को फॉलो करें। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और फुल सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।